आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जुल्म ने हद कर दी है, बेगुनाहों का खून पानी में बह गया। क्या आप खामोश तमाशाई बने रहेंगे? एक गद जंगल में कुदरत का तवाज़ुन एक जालिम शेर ने बिगाड़ रखा था। शेर, जो अपनी ताकत के नशे में चोर, पूरे जंगल पर हुकूमत करता था। वो अपने दरबार में बैठा था जब अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। महाराज, बड़ी मुसीबत है। दरिया का पानी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। हमारे घरों को खतरा है। आप फौरन कुछ कीजिए। ए हिरन, तुम हमेशा खौफजदा रहते हो। दरिया हर साल बढ़ता है, फिर चला जाता है। तुम्हारे घरों को कुछ नहीं होगा। मेरे किले को देखो, ये ऊंची पहाड़ी पर है। मुझे क्या फिक्र। महाराज, ये सिर्फ हिरनों का मसला नहीं, पूरे जंगल की निचली वादी में हम सब के घर हैं। मेरी भेड़ियन और बच्चे वहीं हैं। अगर आपने फौरी तौर पर बंद ना बनवाए तो सैलाब आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मुझे हुक्म दे रहे हो? मैं राजा हूं, तुम नहीं। मुझे मालूम है कि क्या करना है, लेकिन अभी मेरे आराम का वक्त है। कल देखेंगे। शेर की बेहसी ने तमाम जानवरों को मायूस कर दिया। वो खुद ही कुछ करने का फैसला करते हैं। लोमड़ी, जो सबसे होशियार थी, एक तरकीब सोचती है। स्नो सब, अगर शेर हमारी मदद नहीं करेगा तो हमें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। हम सब मिलकर दरिया के किनारे पत्थर और मिट्टी डालकर एक आरजी बंद बना सकते हैं। लोमड़ी की बात में दम है। चलो सब, हमारी ताकत मिलकर शेर से भी ज्यादा है। हाथी भाई, तुम सबसे मजबूत हो। तुम बड़े पत्थर मुंतकिल करोगे। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। जरूर, मेरा खानदान भी खतरे में है। चलो, वक्त जाया ना करें। तमाम जानवर मेहनत करने लगे। हाथी बड़े पत्थर घसीटता, रीछ जमीन खोदता, भेड़िया और लोमड़ी छोटे पत्थर लाते, हिरन पानी की सतह पर नजर रखता। लेकिन शेर अपनी चट्टान पर बैठा ये सब तमाशा देख रहा था। देखो इन बेवकूफों को, ये सोचते हैं कि ये मिट्टी का ढेर दरिया रोक लेगा। कुदरत के सामने ये सब बेबस है। जब तूफान आएगा तो ये सब बह जाएगा, फिर ये मुझसे ही मदद मांगेंगे। रात होते ही आसमान फड़का, बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। जानवरों का बनाया हुआ आरजी बंद 1 घंटे भी न टिक सका। ताकतवर पानी ने सब कुछ बहा दिया। निचली वादी मुकम्मल तौर पर सैलाब की नज़र हो गई। हिरन, भेड़िए, लोमड़ी, सबके घर तबाह हो गए। सिर्फ हाथी और रीछ भारी जिस्मों की वजह से बच पाए। अगली सुबह सूरज निकला तो तबाही के मंजर ने सबकी रूहें हिलाकर रख दी। सब कुछ खत्म। मेरी बछड़ी, मेरे बच्चे, सब पानी बहा ले गया। ए शेर, तेरी खुदगर्जी की वजह से ये सब हुआ। हमने तुम्हें आगाह किया था, तुमने एक ना सुनी। अब देखो कितने बेघर हो गए हैं। तमाम जानवर गम और गुस्से से शेर के किले की तरफ बढ़े, लेकिन शेर ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो अंदर से सबको देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। इधर गधा, जो जंगल का सबसे पुराना और तजुर्बाकार जानवर था, एक बुलंद टीले पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। वो चुपचाप जंगल के गहरे हिस्से की तरफ चल पड़ा, जहां एक कदीम जड़ी बूटियों से ढका हुआ दरख्त था। ये दरख्त हजारों साल पुराना कहा जाता था। ए अजीम जंगल के देवता, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जुल्म ने हद कर दी है, बेगुनाहों का खून पानी में बह गया। क्या आप खामोश तमाशाई बने रहेंगे? गधे, तुम हमेशा से इंसाफ के ख्वाहिशमंद रहे हो। तुम्हारी रूह में सदाकत है। क्या तुम वाकई इस जुल्म को खत्म करना चाहते हो, चाहे इसकी कीमत तुम्हें खुद अदा करनी पड़े? मैं बुढ़ापे की दहलीज पर हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं जो मेरे जाने का मातम करे। अगर मेरी जान के एवज भी इस जंगल में इंसाफ कायम हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय एक बेफायदा जिंदगी के। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मुतासिर किया है। सुनो, इस दरख्त की जड़ों के नीचे एक मुकद्दस पत्थर है जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। कल सुबह जब सूरज निकले, इस पत्थर को अपने माथे से छुआओ। तुम्हें एक अजीब ताकत मिलेगी। तुम हर उस जानवर की आवाज़ और शक्ल इख्तियार कर सकोगे जिसका तुमने मुशाहिदा किया हो। लेकिन याद रखो, ये ताकत सिर्फ इंसाफ कायम करने के लिए है।
अगर तुमने इसे अपने फायदे या इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया तो यही पत्थर तुम्हारी मौत का सबब बन जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ के लिए ही इस ताकत का इस्तेमाल करूंगा। गधे ने दरख्त को सलाम किया और वहां से रवाना हो गया। इसके दिल में उम्मीद की एक करन जागी थी। अगली सुबह गधे ने वैसा ही किया जैसा दरख्त ने कहा था। जैसे ही सूरज की पहली करन ने पत्थर को छुआ, एक अजीब रोशनी गधे के जिस्म में समा गई। उसे एक जबरदस्त तवानाई का एहसास हुआ। वो फौरन ही अपनी नई ताकत आजमाना चाहता था। उसने एक करीब बैठे परिंदे की आवाज निकाली और देखते ही देखते उसकी आवाज बिल्कुल उसी परिंदे जैसी हो गई। ये तो हकीकी मोजज़ा है। अब मैं इस जालिम को इसके ही खेल में हरा सकता हूँ। गधे का पहला हदफ शेर के सबसे वफादार और जालिम वजीर भेड़िया था, जिसने सैलाब के बाद बेघर होने वाले छोटे जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया था। गधा जंगल में एक खुले मैदान में गया, जहां भेड़िया एक बीमार हरन के बच्चे को धमका रहा था। चल जा मेरी राह से। ये इलाका अब महाराज ने मुझे तोहफे में दिया है। ये हिरन का बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। लकड़बुगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गधे ने अपनी शक्ल शेर में बदल ली थी। वो भेड़िया इतना डर गया कि उसकी टांगें कांपने लगीं। महाराज, आप यहाँ? मैं तो सिर्फ आपके हुक्म की तामील कर रहा था। मेरा हुक्म? मैंने तुम्हें कब कहा था कि बेबस जानवरों को सताओ? तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करके अपनी वहशत पूरी की है। इस जंगल में इंसाफ चाहिए, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। गधे ने शेर की शक्ल में एक धाड़ मारी। भेड़िया सीधा भाग निकला और फिर कभी नजर नहीं आया। हिरन का बच्चा हैरान रह गया। गधा अपनी असली शक्ल में वापस आ गया और खामोशी से वहां से चला गया। खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई कि शेर ने खुद अपने वजीर को सजा दे दी। खबर जब शेर तक पहुंची तो वो आग बगोला हो गया। ये कौन है जो मेरी शक्ल इख्तियार करके मेरे फैसले बदल रहा है? ये तो मेरी बगावत है। रीछ, हाथी, तुम फौरन इस धोखेबाज को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। महाराज, हमें शक है। आज सुबह हमने आपको दरिया के किनारे देखा था, जहां आप बेघर होने वालों की मदद कर रहे थे। आपने हमें अपने जखीरे से खाने के लिए फल भी दिए। क्या वो आप नहीं थे? क्या? मैं तो सुबह से अपने गले में हूं। ये कोई जादू है, कोई चक्कर है? महाराज, अगर कोई आपकी शक्ल इख्तियार कर सकता है तो फिर वो किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। हमें मुहतात रहना होगा। इस दौरान गधा अगले हदफ की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो जानता था कि सिर्फ डराना काफी नहीं, जंगल के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। उसने होशियार लोमड़ी की शक्ल इख्तियार की और बेघर होने वाले जानवरों के पास गया। सुनो दोस्तों, शेर महाराज ने मुझे भेजा है। वो अपनी पिछली गलती पर शर्मिंदा है। उन्होंने फैसला किया है कि तिले के करीब वाली खाली जमीन पर सबके लिए नए घर बनाए जाएंगे। हाथी और रीछ अपनी ताकत से घर बनाने में हमारी मदद करेंगे और महाराज का जखीरा, जो सिर्फ उनके लिए था, अब आप सबके लिए खोला जाएगा ताकि आप तूफान के बाद की मुश्किलात से निमट सकें। क्या ये सच है? लेकिन कल तक वो हमारी परवाह भी नहीं कर रहे थे। बाज़ औक़ात तबाही इंसान को, मुझे मतलब जानवर को, बदल देती है। उन्हें एहसास हुआ है कि राजा की जिम्मेदारी सिर्फ हुक्म चलाना नहीं बल्कि राया की हिफाजत करना है। चलो वक्त ज़ाया न कर। लोमड़ी की शक्ल में गधे की क़यादत में तमाम जानवरों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हाथी दरख्तों को हटाता, रीछ घास से छतें बनाता और छोटे जानवर पत्थर इकट्ठे करते। कुछ ही दिनों में एक छोटी सी बस्ती बननी शुरू हो गई। असल लोमड़ी, जो ये सब देख रही थी, हैरान रह गई। वो समझ गई कि कोई और है जो उसकी शक्ल में काम कर रहा है। वो इस राज को जानने के लिए बेचैन हो गई। शेर को जब पता चला कि कोई उसकी शक्ल में भेड़िए को डरा रहा है और लोमड़ी की शक्ल में अवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि वो खुद अपने ही रूप में जंगल में घूमेगा और देखेगा कि ये धोखेबाज कौन है। इधर असल लोमड़ी ने गधे का सुराग लगा लिया था जब उसने एक तन्हाई में अपनी शक्ल वापस बदली थी। तो तुम ही वो हो गधे भैया, ये सब तुम कर रहे हो। मैंने देखा है तुमने क्या किया। तुमने न सिर्फ शेर को नीचा दिखाया बल्कि जंगल की भलाई के लिए भी काम किया। लोमड़ी,
तुम्हें कैसे पता चला? मैं जंगल की सबसे होशियार हूँ, याद है? तुमने मेरी शक्ल इस्तेमाल की तो मैं क्यों न सुराग लगाऊं? लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। शेर को शक हो गया है, वो आज खुद जंगल में गश्त पर निकलेगा। ये तो अच्छा मौका है। मैं इसका सामना करना चाहता हूँ, लेकिन बराह रास्त नहीं। शाम होते ही शेर जंगल में गश्त पर निकला। अचानक उसे दरिया के किनारे एक और शेर नजर आया जो बिल्कुल उस जैसा था। तो ही वो धोखेबाज है। मेरी शक्ल में कितनी जुर्रत। मैं धोखेबाज? जंगल वाले जानते हैं कि असल धोखेबाज कौन है। जिसने अपनी रियाया को तबाही से बचाने से इनकार कर दिया, जिसने ताकत के नशे में अदलो इंसाफ को भुला दिया। खामोश, मैं असल हूँ, मैं ताकतवर हूँ। इस दौरान गधा अगले हदफ की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो जानता था कि सिर्फ डराना काफी नहीं, जंगल के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। उसने होशियार लोमड़ी की शक्ल इख्तियार की और बेघर होने वाले जानवरों के पास गया। दोनों शेर आमने सामने थे। जंगल के तमाम जानवर आवाज़ सुनकर जमा हो गए। वो हैरान थे कि दो शेर हैं। हाथी आगे बढ़ा। सिर्फ एक ही असल शेर हो सकता है। हमें पता चलाना होगा कि असल कौन है। मैं एक तजवीज देता हूँ। असल शेर वो होगा जो जंगल के सबसे कमजोर जानवर, बीमार हिरण के बच्चे की हिफाजत के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। क्या तुम में से कोई ऐसा करेगा? शेर खामोश रहा। इसकी नजरें जमीन पर जम गई। दूसरा शेर यानी गधा फौरन बोला, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। बताओ क्या करना है। इसी लम्हे शेर ने मौका देखा और हमला कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो दूसरे शेर को मार देगा तो वही असल साबित हो जाएगा, लेकिन गधे को उसकी तवक्को थी। उसने अपनी शक्ल बदली और एक छोटे खरगोश में तब्दील होकर शेर के पंजों से निकल गया। शेर हैरान रह गया। फिर गधे ने हाथी की शक्ल इख्तियार की। अब देखो, असल ताकत वो है जो शक्ल बदल सके। असल ताकत वो है जो हर जानवर की जरूरत समझ सके। मैं कोई जादूगर नहीं, मैं वही पुराना गधा हूँ जिसे तुम हमेशा कमजोर समझते थे। लेकिन आज मैंने तुम्हें दिखा दिया कि ताकत सिर्फ पंजों और दांतों में नहीं होती। ताकत अक्ल में होती है, इंसाफ में होती है और दूसरों की हिफाजत की ख्वाहिश में होती।